in Hoffman's bromamide reaction, intermediate generated first was Br plus. Okay. Then after intermediate generated was nitrene. Third intermediate was generated as alkyl isocyanate. Three most intermediate generated during the reaction, as I told you previously, in 5 marks IIT advance इसका reaction mechanism पूछा था, है ना? That is important one that I already told you. कल उसका मैंने mechanism करके दिया था. Mechanism the most important one. भाई CBSE में, नहीं स्टेट बोर्ड में उसका mechanism नहीं दिया है. अगर mechanism नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने तुम लोगों को करके बताया था कल. In case suppose you want to do some numericals, finding problems, this one is KOH plus Br2. KOH plus Br2, यही कल हम लोगों ने देखा था. It is forming KOBr also. KOBr also. KOBr अगर also लिया तो that is called potassium hypobromide. Potassium hypobromide था, कल देखा था कल. पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड जब ब्रेक हो, when potassium hypobromide breaks, Br plus intermediate generate होता था. First step, it attacks on nucleophile NH2. Then HBr निकलता था. HBr निकल करके फिर क्या आता था मेरे पास? HBr निकल करके मेरे पास क्या आता था? HBr जब निकलता था मेरे पास आता था नाइट्रीन इंटरमीडिएट. नाइट्रीन इंटरमीडिएट से फिर R माइनस शिफ्ट करता था. That is rearrangement reaction देखा. और फिर अल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनता था. अल्काइल आइसोसाइनेट के बाद उसको H प्लस वगैरह से रिएक्शन करता था. Then it become amine. Okay, ऐसा. Then it become amines. ये हम लोगों ने किया था. एक कम कार्बन का अमाइन बन जाता था. तो 4H plus also present at the reactant side. हाँ, 4H नहीं होता था. हम लोग को याद हो, मैं 4 kBr लेता था. 4 kBr लेने के बाद Br2 लेता था, 2Br2, है ना? और तब जाकर के ये मेरे पास 2 kBr बना करता था और HBr वगैरह करके बाहर निकला करता था. ऐसा अगर याद हो तो. इसका प्रोडक्ट सब लोग बना करके देखो प्लीज. या तो फिर पूरा बैलेंस्ड वे में लिखोगे, ये और भी अच्छा है, जस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. क्योंकि कंपटीशन में तो सब कुछ गिवन रहेगा, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है. पूरा ईच एंड एवरी प्रोडक्ट प्लीज राइट. और बैलेंस्ड वे में लिखना है मुझे. इन बैलेंस्ड वे. Please write total product. Please write total product. क्योंकि इसके बाद भी मेरे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. That reaction is called as
गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। हो गया क्या? अरे KBR लिखा है यार मैंने, KOH लिखना चाहिए मुझे, KBR लिखा है, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ बोलो, प्रोडक्ट बोलो सब लोग प्लीज। ऊपर वाले का नाम होगा कौन सा अमाइन? यस 4KOH होना चाहिए था, एक्सट्रीमली सॉरी। दिस वन इज ब्यूटेना अमाइन। ब्यूटेना अमाइन के बाद, ब्यूटेना अमाइन के बाद बोलो 2KBr plus K2CO3 plus 2H2O. I'm writing with respect to board please. यहाँ पे क्या हो जाएगा? This is K2CO3 2KBr plus H2O. अगर ये हो गया तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ। इससे अच्छा मैं यहाँ पर एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ। This is CONH2 4KOH Br2। अच्छा यहाँ सोडियम भी ले सकता हूँ, सोडियम भी ले सकते हैं। उस टाइम पे सोडियम हाइपो ब्रोमाइट बनाएगा। प्लीज राइट, प्लीज राइट। तो बाय डेफिनेशन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में जब भी मैं लिखूं, मैंने पहले ये बोला है प्लीज राइट ओनली 1 और 2 कार्बन का एग्जाम्पल। ये सब लिख करके ऐसे फंसना नहीं है वहां पर, ठीक है ना? तो दिस इज साइक्लो ब्यूटेन अमाइन। बोर्ड में मैं जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखूं उसको मैं उसका नाम लिख दूं तो बेस्ट वन मुझे मार्क्स मिलते हैं। समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो तूने लिखा है उसका नाम लिखो। अभी इसको इतना वियर्ड में कौन नाम लिखे हुए? इसलिए अच्छा है प्लीज ऑलवेज टेक एग्जांपल ऑफ 2 कार्बन इन द बोर्ड एग्जाम। 1 2 3 4 दिस इज ब्यूटेनामाइड, ये बेंजामाइड, but now this is 1 2 3 4, so this is 4 methyl बेंजामाइड। इसका क्या नाम होता? इसका कोई बता दे तो मैं जानू। दिस इज साइक्लोब्यूटेन कार्बामाइड। याद है मैं कार्बा वर्ड लगाता था, कार्बा एल्डिहाइड होता था, कार्बा एल्डिहाइड, एसिड होता था तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा कहाँ लिखा है मैंने? OHNH2O नहीं, OHNH2 नहीं होगा बिल्कुल। दिस इज टाइपोलॉजिकल मिरर एरर। ठीक, shall I move to next page? पढ़े जाऊं का? तो सभी लोगों का अभी बोर्ड प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो गया है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग का टाइम चेंज अलाउ नहीं किया, अदरवाइज मैं इसको इवनिंग वगैरह में करके कर देता। Shall I move forward, please? Sir, KHS has not, अच्छा KHS बोले not started practical, ठीक है कोई बात नहीं, अभी KHS का स्टार्ट होगा तो उस टाइम KHS वाले गायब रहेंगे तब, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग रख दिया करूंगा और मैं उनको लिंक भेजूंगा, उन्हीं को अलाउड करूंगा, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट वन प्लीज। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस और रिएक्शन। अच्छा केचेस भी चालू होगा, कल से बोल रहे हैं। MIT स्टार्टेड, अच्छा MIT का स्टार्ट हो गया है, अच्छा ओनली मंडे, हाँ नो प्रॉब्लम, अगर ये मॉर्निंग हो जाए तो फिर तो मजा ही मजा है ना, आफ्टरनून स्लॉट में रख रहे हैं सब लोग। चलो आ जाओ प्लीज। गैब्रियल थैलीमाइड बोल रहा हूँ, थैलीमाइड। अब एक तो ये है कि हम लोग के टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट थैलीमाइड से स्टार्ट किया है, पहले मैं बोर्ड के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, यानी बोर्ड में तुमको क्या लिखना है उसके अकॉर्डिंग मैं कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं तुमको बताता हूं कि ये अभी 2019 में जस्ट प्रीवियस ईयर हम लोग के पास आया, नीट में ही आया मेरे पास, और IIT जेईई मेंस में एक बार नहीं कई बार आ गया, अलग अलग वे में आया, मैं सब करवा करके तुमको दे, बट विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम प्लीज राइट, पहले स्टेटमेंट लिख लो। लिखो when thalidomide when thalidomide when thalidomide react with when thalidomide react with when thalidomide react with when thalidomide react with KOH when thalidomide when thalidomide react with when thalidomide react with KOH thalidomide react with KOH, then it forms salt of then it forms salt of potassium thalamide, then it forms salt of potassium thalamide, then it forms salt of potassium thalamide, then it forms potassium thalamide salt, and when salt is again reacting with and when salt is again reacting with
alkyl halide, alkyl halide, alkyl halide, then it forms n-alkyl phthalimide. अरे मैं इतना स्लो बोल करके 10 बार बोला, फिर भी बोला है कि स्टेटमेंट रिपीट करिए। मैंने बोला था when phthalimide is reacting with KOH then it forms potassium phthalimide salt, and when salt is again reacting with alkyl halide, salt is again reacting with alkyl halide, then it forms n-alkyl N is capital, n-alkyl phthalimide, n-alkyl phthalimide. And on alkaline, and on alkaline hydrolysis, and on alkaline hydrolysis, it forms primary amine. It forms primary amine. It forms primary amine. It forms primary amine. लिख लो, ये जो मैं लिख रहा हूं अभी कंपटीशन में कैसे पूछेगा वो मैं बताता हूं. दिस इज फॉर प्योरली बोर्ड एग्जाम. प्लीज राइट. ये देखो, अभी थोड़ी देर के लिए इधर देखो सब लोग, प्लीज इधर देखो सभी लोग. नोबडी विल राइट नाउ. इधर देखो, दिस इज थैलीमाइड, फर्स्ट वाला थैलीमाइड. क्यों बोला? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम थैलिक एसिड. तो दिस इज थैलीमाइड. और यहां पे देखो पोटेशियम आ गया, H को हटा के. वाई H हटा? H, this one is acidic hydrogen. Why this one is acidic hydrogen? अर्णव, ये मैं पहले समझा रहा था. This hydrogen is present at nitrogen, but still this is acidic. Since after giving H plus, nitrogen will be in resonance. अगर ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज will be in resonance H plus देने के बाद, क्यों रेजोनेंस में रहेगा? पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ CO का पाई बॉन्ड, उसके बाद वो बेंजीन रिंग में ये खूब इजीली H प्लस दे करके आराम से बैठ सकता है. That's why this one is acidic hydrogen. Though this is not acid, but having acidic hydrogen. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आए हुए हैं मेरे पास, स्पेशली IIT में. पोटेशियम थैलीमाइड. This one is n-alkyl potassium thalidomide. This is purely board style. अब देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सब लोग. Nobody will write anything now. मैंने बोला था इम्प्योर कार्बोनिल ग्रुप जहां पर भी होगा क्या करो, उसको ब्रेक करो. ये ब्रेक किया. एक्वा है ना, एक्वा मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वा? वाटर. कार्बन के पास कैसा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव. नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज जाएगा? माइनस. अगर कार्बन के पास माइनस, सॉरी प्लस, एंड नाइट्रोजन के पास माइनस, एक दिखा रहा हूं. एक्वा मीन्स वाटर. वाटर का मीनिंग क्या हो गया? जहां पे प्लस है वहां OH जाएगा.
और जहां पे माइनस है वहां पर H प्लस जाएगा, तो क्या हो गया, एक साइड से एक माइनस, एक H, दूसरी साइड से ब्रेक हुआ दूसरा माइनस, दिस वन. So this method is suitable for primary amine only. Primary amine only. So please write down a statement. और चाहो तो सोडियम लिया था एक बार, तो यहाँ पे Na लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो दिस इज थैलिक एसिड, ऊपर वाला, बट सोडियम है, तो दिस इज सोडियम थैलेट. This is sodium phthalate and this is primary amine. Please write down. Start करो. 3 स्टेप है लिखने के लिए, 3 स्टेप है लिखने के लिए. सीबीएसई में ऐसा नहीं दिया है, मैं बताता हूँ एक लाइन में कैसे कर सकते हैं. सेकेंड रिएक्शन में एन अल्काइल पोटेशियम, पोटेशियम नहीं रहेगा, यस, दिस इज नॉट पोटेशियम, ओनली एन अल्काइल थाइलिमाइड, डेफिनेटली श्योर. सायली लिहून घेतला का? Thalidomide is having acidic hydrogen, that's why it will be replaced by potassium. It will be replaced by potassium. Second, R. excelia, this is metal, definitely will react with halide in fast way, will form an alkyl thalamide. Thalamide होना चाहिए था ऐसा. Thalamide. When thalamide is hydrolyzed, that is basic hydrolysis, is not acidic hydrolysis, then it will form thallic acid, but sodium hydroxide है, it will be replaced by, जैसा हम लोगों ने किसमें देखा था, कैनिजारो रिएक्शन में. कैनिजारो रिएक्शन में एक एसिड एक अल्कोहल बनाता था, बट हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस होकर के HCOONA बन जाता था. सेम थिंग इज हियर आल्सो. H will be replaced by sodium, तो become sodium थैलिक एसिड की जगह पे थैलेट, एस्टर है ना. तो इसमें स्टेटमेंट लिख लो प्लीज कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, लिखो प्लीज, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, this method is used for preparation of primary amine. This method is used for preparation of primary amine. उस लाइन को छोड़ करके फिर से नीचे लिखो, एंड इंपॉर्टेंट वन लिखो. देखो, by this method aromatic amines can't be prepared. By this method aromatic amines can't be prepared. Okay, CBSE text style. Suppose you are taking C2H5 Br. Now by aqueous NaOH और KOH, सिंपल aqueous OH माइनस भी लिख सकता था.
इम्प्योरिटी तुमने ब्रेक किया, it will have OH minus. So C plus will have OH minus, and this is having C2H5 NH2. C2H5 NH2. So if you are writing phthalic acid, this is not the wrong one. ओके, अब मैं आता हूं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पार्ट में. कॉम्पिटिटिव पार्ट इन द सेंस, सेम प्रॉब्लम इफ इट इज गिवन, then in what manner it will be given. Now suppose you are having this one. अभी याद होगा मैंने इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड में लिख करके दिया था. ऑक्सीडेशन कर लो, ओ लिखा है, उसकी जगह पे बेटर हो कि क्या लिखूं, KMnO4. On a reaction with KMnO4 in the presence of either acidic medium or basic medium, what will happen? KMnO4, one of the strongest oxidizing agent type. What will happen? Who will tell me? By acid to immediately converted into बोर्ड का मेरा यहां तक खत्म कर दिया. जिनको लगता है कि मुझे बोर्ड से आगे नहीं पढ़ना है, मत लिखो ये सब जो अब मैं कर रहा हूं. अगेन दिस इज रिएक्टिंग विथ NH3. ठीक, चलो इधर देखो, पहले देखो बाद में लिखना, समझ में आ जाएगा तो सब काम हो जाएगा. विच इज given in AIIMS and IIT. This one is behaving as neutral nucleophile NH3 because it is having lone pair. Impurity है, यहां से ब्रेक कर दो. ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रोफाइल CO प्लस यहां पे अटैक किया NH3 ने. NH3 को अपना चार्ज दे देगा. ये मैं मैकेनिज्म सहित पूरा बता रहा हूं. तो if compound is having positive or negative charge, definitely it is unstable one. एक हाइड्रोजन निकल गया. स्टिल ये देखो, ये नाइट्रोजन, उसकी दो आंखें दिखाई दे रही हैं. कहां पर? वो अभी उधर लाइन मार रहा है एसिड के ऊपर. अगर एसिड के ऊपर लाइन मार रहा है, उसकी निगाह है यहाँ पर. उसने इम्प्योरिटी को फिर से ब्रेक किया. ठीक, छिछोरा टाइप का है. बेस है, बेस ने एसिड को देखा, एसिड ने बेस को देखा, और कुछ कुछ ऐसा हो गया. और कुछ कुछ अगर ऐसा हो गया तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन था. मैकेनिज्म से बता रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज थोड़ा सा भारी लग रहा है ना, ज्यादा लग रहा है. बट आई एम कवरिंग मैकेनिज्म पार्ट आल्सो. तो दिस इज NH. दिस इज थैलीमाइड. दिस इज थैलीमाइड. अब देखो, इधर देखो, मैंने बोला कोई नोट नहीं करेगा पहले ही. फर्स्ट रिएक्शन KOH, सेकेंड रिएक्शन, ध्यान से देखो, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है अटैक करने के लिए. किसका? नाइट्रोजन का. हाइड्रोजन हटाएगा K,
फिर K is replaced by R, मतलब whole organic compound is coming and it is replacing and it is substituting and it is displacing potassium. So definitely this step is substitution reaction. Who will tell me this is SN1 or SN2? ये वाला स्टेप, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर देखो, दिस इज SN1, SN लिखा है 1 और 2, SN1, SN2, SNI, जल्दी बोलो फास्ट। मैंने बोला है whenever organic compound is attacking for the reaction, और 50 बार बोला होगा मैंने। So this is purely SN1 or SN2? Saili, Pranya. Whenever organic compound is attacking, then it will be always. Athar bola SN2. Yes, definitely this is SN2. Anaga SN1 nahi de baba. SN2. Bhavanani saying SN2. Yes. लिख लो, 50 बार नहीं 100 बार बोल चुका हूं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी रे बाबा। दुनिया गोल है, घूम फिर करके वही पहुंच जा रहे हैं सब। पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जाएगा तो ये बल्की ग्रुप है। व्हेनेवर बल्की ग्रुप्स आर अटैकिंग, देयर इज नो चांस, इट विल ऑलवेज अटैक फ्रॉम बैक साइड, विल बी ऑलवेज SN2. whenever two organic compounds are reacting with each other, will be always SN2. Best example is Williamson synthesis. तो यहां पर हो गया स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर थर्ड, एक्वस NaOH। ऐसा लिखेगा एग्जाम में, ये जो बनाया ना इतना बड़ा, इसके ऊपर भी सिर्फ NH2 से रिएक्शन करा देगा एक स्टेप में। तो ऑल स्टेप्स आर रिटन इन, ऑल स्टेप्स आर रिटन इन ओनली वन स्टेप। तो जो लोग आकाश LM का टेस्ट सीरीज फिटजी का देते होंगे, उनको ऐसा मिलेगा लिखा हुआ, एक ही स्टेप एक जगह पे लिखा हुआ। और एक जगह पे अगर लिखा हुआ मिल गया तो बाबा ये बना लिया ऐसा। ये वाला स्टेप बता रहा हूं। ठीक है, एक स्टेप में हो गया। पता है मेरे पास नीट 19 में क्या आया था? यही आया था। उन्होंने इसके लिए पूछा था, ए और बी लिख करके दिया था, ए एंड बी विल बी, ए एंड बी विल बी। प्लीज नोट डाउन, बट दिस इज प्योरली फॉर नीट एंड IIT। कोई प्योर नीट के लिए नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये वाला स्टेप, when aldehyde reacts with KMnO4 even with weak oxidizing agent will form acid। 2 CHO है, 2 COH बनेगा, become थैलिक एसिड। थैलिक एसिड अभी हमने पढ़ा है लास्ट में, when acid is reacting with alcohol is forming ester, acid is reacting with NH2 NH3 will form amide, acid is reacting with primary amine will form amide, but कौन सा amide? secondary amide। ऐसा सब पीछे करके दिया है। चलो पुढे जाऊं का? तो ये सब मैकेनिज्म आएगा, जिसको एक एक उसको ऐसे उड़ाएंगे हम लोग ऐसे, और नहीं जिन्होंने याद किया याद करते ही रह जाएंगे, क्योंकि याद करना का मतलब है कि हम लोग आगे पीछे दिमाग नहीं लगा पाते। बोर्ड में यू विल गेट 96, नीट में यू विल गेट 69, डिजिट इज रिवर्स, डिजिट इज रिवर्स। चल जल्दी कर। Suppose this is CHO, this is CH3, KOH,
सॉरी नॉट KOH, आई मीन KMnO4। तो मैं अब सारे स्टेप्स यहीं पे लिख करके दे दूं। H प्लस के प्रेजेंस में रहेगा, OH माइनस सभी के प्रेजेंस में, इवन न्यूट्रल KOH इज बिहेविंग एज oxidizing agent. First one NH3, second one ये देखो अटैक करने के लिए जा रहा है कौन, अटैक करने के लिए जा रहा है कौन, एल्किल हैलाइड। जब बल्कि ग्रुप जाएगा तो जल्दी अटैक करेगा या स्मॉलर ग्रुप जाएगा तो अटैक करेगा, इसलिए डेट्स वाई reactivity order of this one will be primary, secondary, tertiary, alkyl halide, since alkyl halide is attacking on the nitrogen. Next one, second step ना, this is third step. Second step तो KOH का रिएक्शन होना चाहिए था। Second step KOH, third step चलो this is Br, fourth step OH minus। तो A क्या बनाएगा, this is forming A plus B। नीट 2019 में पूछा था, थर्ड स्टेप में उसकी जगह पर कुछ अलग एल्किल हैलाइड लिया था बस। तो दिस इज ए क्या है रे बाबा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एसिड यानी बेंजोइक एसिड का लास्ट रिएक्शन दे करके देखो, मैंने कम से कम 10 रिएक्शन एक साथ लिखा था। किसका, बेंजीन रिंग CH3, बेंजीन रिंग C2H5, बेंजीन रिंग CHO, बेंजीन रिंग CH2OH, benzene ring any carbon, but it must contain one hydrogen which is directly attached to the benzene ring. याद आया? Whenever it is reacting with KMnO4, it is forming benzoic acid. तो यहाँ पे तो CHO है, immediately converted into benzoic acid. दो OH हो गए, COH. This is phthalic acid. स्टेप नंबर 1 NH3 से रिएक्शन कराया, फिर से मैं पूरा करके दे रहा हूं। दिस इज स्टेप नंबर 1। नाउ राइट डायरेक्टली इम्प्योरिटी ब्रेक कर, KOH से रिएक्शन किया, सेकंड स्टेप, मतलब तुमको डायरेक्टली ए लिखना है। अब ये ध्यान से देख, ए बनाया था, ए ही लिखा है, के। दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, step number 3 is this one. That's why I was saying ki Hofmann's bromamide reaction, the most important one, and Gabriel phthalimide the most reaction, again the most important reaction. Impurity जहां पर भी है ब्रेक कर दे बेटा, बचा क्या, साइक्लोब्यूटेनामाइन, एंड फिर से ए बना है। फिर से ए बनने का मतलब क्या हो गया, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। ये होता है मेरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फिनिश्ड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइड फिनिश्ड। ठीक, तो कहने का मतलब है तो थैलिमाइड नहीं बनाएगा, तुमको पहले थैलिक
थैलिक एसिड बनाएगा, थैलिक एसिड से NH3 से रिएक्शन करके थैलिमाइड बनाएगा। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ थैलिमाइड फिर वो एल्किल हैलाइड जो भी दे दे उससे रिएक्शन करा दो। Again I am repeating the statement. When thalidomide is reacting with KOH, then it forms potassium thalimide, and when potassium thalimide is hydrolyzed in basic medium, then it forms sodium thalate या तो फिर thalic acid. Sorry, इसके पहले when potassium thalimide is reacting with alkyl halide, then it forms an alkyl thalimide, and when it is basic hydrolyzed, then it forms thalic acid or sodium thalate plus primary amine Now मेरा फर्स्ट एग्जांपल वाज फॉर बोर्ड, उसके बाद जितने भी एग्जांपल थे फॉर सीईटी और इसके लिए। तो जो लोग भी पढ़ रहे थे प्लीज वैसा ही लिखते जाना कि ये बोर्ड के लिए है या सीईटी के लिए, क्योंकि बाद में पढ़ो तो ये नहीं होना चाहिए कि यार बहुत ज्यादा कोर्स हो गया है। ठीक, तो सपोज this is CH2 Br. This is given in textbook कि 1,4 dibromobutane is given. Then how will you prepare 1,6 hexane diamine? उसके लिए मैंने क्या किया, KCN से रिएक्शन करा दिया। तो Br will be substituted by CN. Since this is primary Br, primary halide, that's why this is SN2 reaction. Now H2 NiPT-PdCd और LiAlH4 का रिएक्शन करा दे और C2H5OH और Na का रिएक्शन करा दे। याद है ये वाला कौन सा रिएक्शन था साइनाइड के साथ, बोलो? मेंडियस रिएक्शन, याद आया? कल ही किया था। तो दिस इज CH2 CN converted into CH2NH2. So this is given in your textbook, है ना? ब्रेन मैपिंग में दिया हुआ है ये सब, ऐसा। So let us move towards the physical properties of amines. Now the next heading is, ये मेरे पास दिया हुआ है 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन, this is 1,6 हेक्सा। अगर हेक्सा यहाँ पे नहीं लिखते हो तो बाद में लिखो। दिस इज हेक्सेन 1,2, ई नहीं रहेगा, डाई अमाइन।
ओके, बोर्ड की स्पेशलिटी है कि मैं जो रिएक्टेंट सही लिखूं उसका नाम लिख दो, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम लिख दो, ये होता है। सो प्लीज नेक्स्ट हेडिंग फिजिकल स्टेट ऑफ सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, जल्दी से लिखो फास्ट। हो गया? लिखो। मैंने लिख लिया कुछ ऐसा, लोअर अमाइंस यानी 1 and 2 के लिए बोला, 1 2 3 आर गैस, और कैसा ऑर्डर है उनका, फिशी ऑर्डर। ठीक, ठीक है ना? तो दिस इज 1 2 3 पर है कार्बन का, यानी 1 2 3 कार्बन। देन आफ्टर ऑफ solubility, especially in water, who will tell me soluble है या soluble नहीं है? soluble है या नहीं है? soluble है। अगर soluble है तो क्यों है? why it is soluble in water? तो लिख लो, लिखो लोअर, या तो फिर इतना लिख लो, लोअर अमाइंस, lower amines, yes, lower amines are soluble in water, lower amines are soluble in water since lower amines are soluble in water since it can form hydrogen bonding। तो जो डॉटेड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो डॉटेड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाला। OH और NH तो ये क्या है, तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। जो लोग महाराष्ट्र बोर्ड्स हैं वो लोग बोर्ड के टेक्स्ट बुक को भी पढ़ें, एलिमिनेटेड पोर्शन को भी पढ़ो फॉर नीट के लिए। उसमें जो बीच बीच में क्वेश्चंस दिए हैं, यूज योर ब्रेन पावर, ये सब वो सब काफी अच्छा दिया हुआ है। और अभी नीट सॉरी जेईई मेंस 2020 में अभी प्रॉब्लम आएगा एक, मैं तुमको दिखाऊंगा, वो डायरेक्ट बोर्ड का दिया हुआ है तुम्हारे उसका। इसका मतलब महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक से हर साल 2-2 3-3 प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसलिए मुझे उसको पढ़ ही लेना चाहिए। पिछली बार का उतना अच्छा नहीं था, अभी उन्होंने किया है तो बड़ा ही अच्छा कर दिया, चेंज करके। तो जो बाकी है वो मैं और ज्यादा करवा दिया है। तो इट इज soluble in water due to formation of hydrogen bonding। और उसी में लिख लो, लिखो as number of carbon increases, as number of carbon increases, विरजा अब तुझे पड़ेगी मार। हाँ, बोल रही है कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है ना, कितनी बार बताया था फॉन। हाँ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन से नहीं बनाएगा तो किससे बनाएगा? कितनी बार बताया था भाई। हाँ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में बताया था, एक पेज लिखवाया है मैंने कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता था बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन किया था। पूरा एक पेज में लिखवाया था, 1 घंटे तक समझाया था कि हाउ विल यू सेपरेट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ये तो मैंने ही कराया था, ठीक है, तेरी दूसरी कोचिंग में नहीं कराया गया था जहां से आई। As number of carbon increases, solubility decreases. As number of carbon increases, solubility decreases. That's why if you are having solubility के लिए ऑर्डर बोल दे, if you are having primary amine, secondary amine, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप लगाता जाएगा उतना solubility, that is हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कंडीशन क्या होता जाएगा और कम होता जाएगा। So this is the order of solubility, that is the formation of a hydrogen bonding also. Next लिखो boiling point. Next heading boiling point. Now the next heading is boiling point. मैं कुछ नहीं कर रहा, बोर्ड के टेक्स्ट बुक को ही बड़े ही अच्छे से जो दिया है उसको समझा दे रहा हूं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमाइंस, इसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन एल्केन्स, है ना। यस ओमकार बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, लिख लो एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस boiling point increases. Point number 1, boiling point is higher than alkane and lower than किससे, क्यों हायर है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर होगा किससे, एल्कोहल से, एसिड से। RNH2 अगर तुमने लिया RN दिस इज RNH या R इधर ले लो तो और भी ज्यादा दिखने को मिलेगा बॉन्डिंग। This is H. So this is forming hydrogen bonding with other molecule. Yes, sir. This is N. विरजा, नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, क्यों बन रहा है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज ऐसा, because of electronegativity difference bond become polar, so delta positive delta negative, so there will be interaction between delta positive delta negative, due to which hydrogen bonding will be formed. This hydrogen bonding will be especially for fluorine, oxygen and nitrogen only. तो लिख लो ऐसा। सेकंड थर्ड लिखा, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर
नाउ कंपटीशन के लिए suppose you are having same number of carbon. I said same number of carbon. This is primary amine CH3 CH2 N CH3. This is 2 degree amine of same carbon. Please note it. This is same carbon. This is C2H5. This is 3 degree amine. अब बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर? सेम फंडा एवरीवेयर. क्या था? एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस या ब्रांचिंग इंक्रीजेस, क्या होगा? ब्रांच इंक्रीज करो, क्या होता जाएगा ब्रांचिंग से? सरफेस एरिया विल डिक्रीज. और तुमने पढ़ा था सरफेस एरिया is directly proportional to boiling point. That's why order will be boiling point का 1 degree, 2 degree, 3 degree for same number of carbon. I said same number of carbon. अब ये मत कर लेना 3 कार्बन का प्राइमरी और 50 कार्बन का सेकेंडरी टर्सरी ले लेना, बोलना सर ये तो ऐसा आ रहा है. तो 1 degree, 2 degree, 3 degree for the same number of carbon, boiling point will be 1, 2, 3. 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 So the most important for board as well as competitions for same number of carbon, इसके पहले भी लिख करके दिया है मैंने. फिर से लिख करके दे रहा हूं. चाहो तो इसके पहले यहां एल्डिहाइड कीटोन लगा दो, ठीक है ना? Alkane, amines, aldehydes, then ketones, then alcohols, then carboxylic acid. ठीक है? Next one, next heading, basic character of next one is basic character of amine. Basic character of amines.
basic character of amines. Basic character of amines. तो पहला मैंने लिखा क्या, लुईस बेस. Why this one is Lewis base? NH3 लिया तुमने, NH3 के साथ साथ CH3 NH2 ले लो, ऐसा. तो because of presence of lone pair it is behaving as Lewis base. Please write. देखो, because of presence of lone pair it is behaving as Lewis base. और भी अगर तुमको अच्छे से करना है, ये NH3 है एंड BH3 या BF3 ले लो. दिस इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर याद हो, मैंने ये केमिकल बॉन्डिंग में कराया हुआ है एंड दिस कॉलम वाज फॉर IIT. उन्होंने क्या पूछा था कि when NF3 and BF3 are mixed then hybridization on nitrogen and boron will be. यहाँ पर hybridization is sp3, यहाँ पर hybridization is sp2. तो सभी लोग sp3 sp2 लिख करके आते हैं, बट डोनेट करने के बाद दिस इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, ये भी फॉर्मिंग 4 बॉन्ड. नाउ sp3 तो कोई सोचता ही नहीं है. F3 BF3 यानी बोरॉन नाइट्रोजन दोनों का हाइब्रिडेशन इज sp3 एंड sp3. नाउ sp3 एंड sp3. नाउ कृष्णा, पहले टेक्स्ट बुक पढ़ना है, फिर मेरा नोटबुक उसी टाइम पे पढ़ना है. टेक्स्ट बुक नोटबुक पढ़ोगे तो तुमको लगेगा वाह 1 घंटे में 1 चैप्टर हो जा रहा है. ऐसा दिया है, बहुत सिलेबस हटा दिया है और थोड़ा एक दो रिएक्शन करके दिया है. तो टेक्स्ट बुक नोटबुक. टेक्स्ट बुक से पढ़ने के बाद मेरे नोटबुक में तुझे ये पता चलेगा कि क्या लिखना है स्टेटमेंट. ठीक है ना? तो उसके बाद लिखो कि कौन सा रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, क्या लीव कर रहा है, क्या अटैक कर रहा है. हो गया मेरा काम. जितना पेज भरेंगे उतना अच्छा रहेगा. ये लिख लिया क्या? इट इज डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज बिहेविंग एज बेस. ठीक है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट. मैंने लिखा इसी में ही, reaction with mineral acid. What is mineral acid? This is HCl, HBr, H2SO4, HNO3, ये सब है. Now because of presence of lone pair this is behaving as base. now बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाना चाहिए? सॉल्ट. तो दिस इज अल्काइल अमोनियम सॉल्ट. This is just like NH3 is reacting with HCl forming. NH3 is reacting with ammonia. Sorry, NH3 is reacting with HCl. तो ऐसा हो गया. EM का मतलब ही क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज.
So this is plus charge, this is minus charge. Anilinium chloride. This is anilinium chloride. This is forming salt, na? This is forming salt. लिख लो कि when amine is reacting with acid, it is forming salt. It is forming salt. If acid is forming salt with base, yeah, acid is forming salt with any compound, means that is base one. That's why it is behaving as